हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज पढ़ते हैं प्रीपोजिशन। इससे पहले हमने काफ़ी टॉपिक पढ़ चुके हैं। टेंस पढ़ लिया है, नाउन पढ़ लिया है, एडजेक्टिव, एडवर्ब काफ़ी हैं, तो उन सबको आप देख सकते हो। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन देखो, प्रीपोजिशन होता क्या है। प्री मीन्स पहले, पोजीशन मीन्स स्थान, यानी कोई ऐसा शब्द जो किसी के पहले आकर किसी पह, कोई ऐसा शब्द जो किसी के पहले आकर उसका स्थान बताए, उसकी पोजीशन बताए, ठीक है, उसके बारे में कुछ बताए, तो उसको क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। ठीक है। और ये कहाँ लगता है प्रीपोजिशन, देखो जैसे ये है हमारा फॉर्मेट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो क्या होगा, अगर यहाँ और यहाँ आते हैं हमारे नाउन सब्जेक्ट के प्लेस पर, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, तो क्या होगा जब एक से ज्यादा नाउन आ जाए, ठीक है, तो उनको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे और भी ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक है, यानी नाउन समझ लो आप, नाउन यहाँ पे, नाउन यहाँ पे, नाउन, तो इनको जोड़ने के लिए जो बीच में यूज होगा वो क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन। तो इसका मतलब क्या है, क्या समझ में आया हमें कि दो शब्दों को जोड़ने वाला, ठीक है, दो शब्दों को जोड़ने वाला शब्द क्या कहलाया, प्रीपोजिशन। ठीक है, दो नाउन को जोड़ने वाला, दो सब्जेक्ट को जोड़ने वाला, दो ऑब्जेक्ट को जोड़ने वाला, यानी दो और दो से ज्यादा, यानी टू और मोर देन टू शब्द को ऐड करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रीपोजिशन की। ठीक है। अब बात करें कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या यूज होगा। इफ यू वांट टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस यू नीड टू यूज कंजक्शन। ठीक है। इफ यू वांट टू कनेक्ट टू वर्ड्स देन यू नीड टू यूज प्रीपोजिशन। ठीक है। तो जब दो शब्दों को जोड़ने की बात आए, तो या दो नाउन को जोड़ने की बात आए, तो किसका यूज होगा, प्रीपोजिशन का। और दो सेंटेंस को जोड़ने की बात आए तो किसका यूज होगा, कंजक्शन का। ठीक है। तो आज इनको हम पढ़ते हैं वन बाय वन। देखिए, यूज ऑफ बिटवीन एंड अमंग। ठीक है। बिटवीन और अमंग दोनों का अर्थ क्या होता है, कि बीच में। तो दोनों का अर्थ के बीच में होता है, लेकिन बिटवीन का यूज कब करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे फॉर टू थिंग्स। ठीक है, दो चीजों के लिए, दो पर्सन के लिए, ठीक है, टू प्लेसेस के लिए, यानी कोई भी चीज टू हो। जब दो चीजें जोड़नी है आपको, तब किसका यूज होगा, बिटवीन का। और अमंग का यूज कब होगा, अमंग का यूज होगा फॉर मोर देन टू। जब दो से ज्यादा चीजें हो जाए तो अमंग का यूज होगा, और जब दो चीजें हो तो किसका यूज होगा, बिटवीन का यूज होगा। कोई डाउट। और क्या होता है बिटवीन के साथ किसका यूज होता है, एंड का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। इनके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स, टीचर एक है, ठीक है, द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स, क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है, स्वीट्स। टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स स्वीट्स बिटवीन, बिटवीन क्या होगा, राम एंड मोहन, यानी दो लोग हो गए ये। टीचर क्या कर रहे हैं, मिठाइयां बांट रहा है, किसके बीच में, बिटवीन राम एंड मोहन। और अगर हम यहाँ पे ज्यादा लोगों को यूज करना है, तब क्या होगा,
तब हो जाएगा हमारा अमंग का यूज। क्लियर है? एक बार देख लेते हैं इसका यूज। द मैच वॉच प्लेड, मैच खेला गया किसके बीच में? बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। कोई प्रॉब्लम? तो बिटवीन का यूज किसके लिए? दो के लिए। जब दो चीजों के बीच में आएगा तो उसके लिए बिटवीन। अमंग का यूज कब होगा? अमंग के एग्जांपल देख लेते हैं। अमंग का यूज होगा मोर देन टू, दोनों का अर्थ सेम ही होता है। द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स स्वीट्स अमंग। अमंग किसके बीच में? द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स स्वीट्स अमंग स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स कितने हैं? मोर देन टू, ज्यादा है तो अमंग का यूज होगा। ठीक है, अमंग देम भी हो सकता है उनके बीच में, यानी दो से ज्यादा होना चाहिए, तब किसका यूज होगा? अमंग का यूज होगा। कोई डाउट? क्लियर हो गया? तो अमंग की कंडीशन क्या बन रही है? मोर देन टू। बिटवीन की क्या बन रही है? टू। क्लियर हो गया? सेकंड, सेकंड में हमारे बिसाइड और दूसरा बिसाइड्स। देखो इसमें एस नहीं लगा है, इसमें एस लगा है। तो पहले देख लेते हैं बिसाइड, क्योंकि देखने में दोनों ही एक जैसे लगते हैं। बिसाइड, के बगल में, के बगल बगल में। ठीक है, जब कोई चीज किसी के बगल में हो तब किसका यूज होगा? बिसाइड का। जैसे ही सेट, सेट की सेकंड फॉर्म बिसाइड मी, वह मेरे बगल से बैठा है। ठीक है, वह मेरे बगल से बैठा है। बिसाइड्स क्या होगा? देखो दूसरा क्या है हमारा? बिसाइड्स, तो बिसाइड का क्या होगा? के अलावा या अतिरिक्त, के अलावा या के अतिरिक्त। मतलब एक चीज है हमारे पास, उसके अलावा एक और चीज। ठीक है, हैज अ कैट बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन। अ कैट बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अलावा उसके पास क्या है? एक कैट भी है। चिल्ड्रन के अलावा उसके पास क्या है? एक कैट भी है। ठीक है, इसके अलावा, बच्चों के अलावा उसके पास एक कैट भी है। ठीक है, ही हैज अ कैट बिसाइड्स हिज चिल्ड्रन, उसके बच्चों के अलावा उसके पास क्या है? एक कैट भी है। ठीक है, ऐसे यूज कर सकते हो। एक और लिख सकते हैं, आई हैव अ बुक बिसाइड्स अ कंप्यूटर। ठीक है, मेरे पास क्या है? कंप्यूटर के अलावा एक किताब भी है। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखते हैं, अक्रॉस और थ्रू। THROUGH। अक्रॉस क्या होता है? देखो के पार। ठीक है,
के पार, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ किसी चीज को हमें क्रॉस करना है। ये रोड है, आप इसको क्रॉस करके इधर आ गए, तो ये क्या कंडीशन बन गई? अक्रॉस। क्लियर है? किसी चीज को पार करना। देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज वेटिंग, he is waiting for me across the road। ठीक है, he is waiting for me, वह मेरे लिए इंतजार कर रहा है। कहाँ? अक्रॉस द रोड, पार के दूसरी तरफ, यानी रोड के दूसरी तरफ। कोई डाउट? अब देख लेते हैं, इसको हटा दें। दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है THROUGH, थ्रू। तो थ्रू क्या होगा? देखो, के माध्यम से या के जरिए से। देखो, एक तो ये कंडीशन बन गई, कोई भी चीज कवर्ड है उसमें से होके निकलना। ठीक है, ठीक है, किसी के माध्यम से कुछ करना। तो एक सेंटेंस देख लेते हैं। देखो, द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल। ठीक है, तो ट्रेन ने कैसे पास किया? थ्रू टनल। तो टनल कैसी थी? कवर्ड। ठीक है, जब किसी कवर्ड वाली कंडीशन में से होके निकलते हैं तो उसका यूज होता है थ्रू। ठीक है, या फिर किसी के माध्यम से, बुक के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। ठीक है, जब हम आई एम गेटिंग न्यूज थ्रू टीवी, ठीक है, तब भी थ्रू का यूज होगा। क्लियर है? किसी के माध्यम से कुछ प्राप्त करना तो किसका यूज होगा? थ्रू। थ्रो नहीं पढ़ेंगे इसे, थ्रू ऊपर साउंड आपको प्रेशर डालना है। क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा ऑन और अप, अपॉन। ठीक है, देखो दोनों की कंडीशन क्या होती है? ऊपर। तो ऑन क्या होता है? ऑन। तो ऑन वाली कंडीशन, ये किसी चीज के ऊपर कुछ रखा है। ठीक है, और ये किसी चीज के ऊपर कुछ मोशन, या पहले यही पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसका क्या होगा? किसी के ऊपर हो लेकिन टच, जैसे द कैट इज ऑन द टेबल। तो कैट कैसी है? ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। क्लियर है? ऑन का मतलब कैसा हो गया कि वो उस सरफेस से टच कर रही है। तो किसकी कंडीशन बनेगी? ऑन की, और उसमें मोशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? मोशन नहीं होगा। तो क्या यूज होगा? ऑन। ठीक है, अब देखते हैं अपॉन।
अपॉन का क्या होगा, कोई चीज किसी के ऊपर तो है लेकिन मोशन होगा, ठीक है। अपॉन कोई किसी के ऊपर तो है लेकिन मोशन होगा, ठीक है। मोशन होगा मतलब ये कोई चीज है और इसके ऊपर इस तरीके से मोशन, गति, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। द कैट jumped up on the red, ठीक है। कैट ने क्या किया, जंप किया किसके ऊपर, रेड के ऊपर। तो जंप करके ऊपर तो पहुंचा लेकिन क्या हुआ, उसमें एक मोशन था, उसमें एक गति थी। तो इस तरीके से किसका यूज होगा, अपॉन का यूज होगा। कोई डाउट इसमें? ओवर, के ऊपर, लेकिन टच नहीं होगा, ठीक है। कोई चीज किसी के ऊपर तो है लेकिन कैसी होगी, टच नहीं होगी। जैसे कोई भी चीज है, सपोज ये कोई चीज है, इसके ऊपर तो है कुछ लेकिन टच नहीं हो रही, इससे ये चीज टच नहीं हो रही, ठीक है। देखो, द ब्रिज वॉच ओवर द रिवर, ठीक है। ब्रिज है कहां पे, नदी के ऊपर। तो क्या होगा, यही वाली कंडीशन बन गई, उससे टच नहीं होगा, तब किसका यूज होगा, ओवर द रिवर, ओवर द रिवर। देखो, देयर इज अ फैन ओवर माई हेड, क्लियर है। मेरे सर के ऊपर पंखा है लेकिन पंखे का और मेरे सर से कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब टच नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन में किसका यूज होगा, ओवर। यूज ऑफ अंडर, क्या होगा, नीचे, अंडर प्लस नाउन, ठीक है। द कैट इज अंडर द टेबल, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, यानी ये टेबल है और ये कैट है, यानी टच नहीं करेगी, क्या होगा, नो टच, नो टच, नो टच, क्लियर है। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, देखो, बीइंग कंट्रोल्ड, कंट्रोल अथॉरिटी, किसी के द्वारा कंट्रोल किए जाओ, ठीक है। इसमें क्या होगा, किसी के द्वारा कंट्रोल किए जाओ तब भी नीचे यूज होगा। कैसे, देखो, द कंपनी वर्क्स अंडर द गवर्नमेंट, द शॉर्ट में ये गवर्नमेंट, ठीक है। तो कंट्रोल कोई और कर रहा है, अथॉरिटी है कोई, तो अथॉरिटी के अंडर, नीचे, ठीक है, तभी किसका यूज होगा, अंडर का। क्लियर है, दो कंडीशन समझ में आ गई। यानी किसी के द्वारा कोई कंट्रोल किया जा रहा है, जैसे आई एम वर्किंग अंडर मिस्टर, ऐसे आई एम वर्किंग अंडर डॉक्टर एनी नेम,
डॉक्टर शर्मा, ठीक है। प्लस क्या होगा, कंडीशन, कंडीशन लॉ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, ठीक है। तब भी किसका यूज होगा, अंडर का। कंडीशन आ जाए, कोई लॉ आ जाए या एग्रीमेंट आ जाए, तब भी किसका यूज होगा, अंडर का। देखो, ही वॉज पनिश्ड अंडर द लॉ, यानी लॉ के अनुसार, लॉ के अनुसार लॉ के अनुसार, ठीक है। लॉ के अनुसार क्या किया गया, उसे पनिश किया गया। क्लियर हो गया। चौथा क्या बनेगा, चौथा बनेगा, देखो, अंडर, शॉर्ट में रूल लिख रहे हैं, नंबर आ जाए, ठीक है। नंबर, एज, क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है। नंबर आ जाए, एज आ जाए, क्वांटिटी आ जाए, तब भी अंडर का यूज होगा। क्लियर। देखो एग्जाम्पल, चिल्ड्रन अंडर 5 आर फ्री, चिल्ड्रन अंडर 5, अंडर 5 का मतलब से कम, से कम, यहाँ पे क्या निकलेगा, से कम, इसकी हिंदी क्या निकलेगी, कम, से कम, ठीक है। एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं इधर। देखो, द टेम्परेचर इज अंडर 0, क्या होगा, से कम। तो यहाँ पे अंडर का मीन्स क्या हो जाएगा, से कम। प्लस क्या आएगा, कवर या ऑब्जेक्ट। कवर मतलब कोई चीज ढकी होनी चाहिए किसी से, तब भी किसका यूज करोगे, अंडर का, ठीक है। जैसे द विलेज इज अंडर स्नो, यानी विलेज किसके नीचे है, नीचे, बर्फ के नीचे ढका हुआ, यानी बर्फ स्नो से ढका हुआ है, ठीक है। तब भी किसका यूज होगा, अंडर का। नेक्स्ट अब क्या, 6, अंडर का यूज बहुत होता है, अंडर प्लस प्रोसेस बीइंग डन, ठीक है। प्रोसेस मतलब कोई चीज चल रही है, ठीक है, कोई चीज चलना, तभी अंडर का यूज होगा, ठीक है। एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, द रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। द फाइल इज अंडर रिव्यू, ठीक है। देखो, रोड इज अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी रोड कैसी है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब चल रहा है, प्रोसेस चल रही है, यानी
अधीन है, रोड कंस्ट्रक्शन के अधीन है। फाइल इज अंडर रिव्यू, तो फाइल का रिव्यू कैसा है, प्रोसेस में चल रहा है, तब भी अंडर का यूज होगा। ठीक है, अंडर के काफ़ी 6 रूल हमने पढ़ लिए। इसमें कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट में बताना। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी क्या होता है, नीचे। ठीक है, इसमें और अंडर में क्या अंतर है देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, बिलो प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, या प्लेस। एग्जांपल देख लेते हैं, द वैली इज बिलो द माउंटेन। तो वैली कहाँ है, पहाड़ी कहाँ है, माउंटेन के नीचे, माउंटेन के नीचे। तो यहाँ क्या आएगा, ऑब्जेक्ट या प्लेस। ठीक है, बिलो माउंटेन। देखो, हिज ऑफिस इज बिलो माई फ्लैट, माई फ्लैट। क्लियर है। सेट आ जाए। देखो सेकंड, सेकंड क्या है, क्वांटिटी या स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, ठीक है, कम होना। या इसको वैल्यू भी कह सकते हो, वैल्यू। ठीक है, देखो हिज मार्क्स आर बिलो एवरेज। ठीक है, हिज मार्क्स आर बिलो एवरेज। वैल्यू यानी कैसे है, कम है, एवरेज से नीचे है, एवरेज से कैसे है, कम है। चिल्ड्रन चिल्ड्रन बिलो 12, जैसे अंडर 12 किया था, ऐसे बिलो 12 आर नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्वांटिटी और स्टैंडर्ड यानी वैल्यू, कम के अर्थ में भी इसका यूज किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, तीसरा क्या है, कोई चीज रैंक में कम हो। ठीक है, कोई पद में कम है, कोई स्टेटस में कम है। स्टेटस समझते हो, समाज में उसकी वैल्यू। ठीक है, पोजीशन। ठीक है, मैं कम। ठीक है, मैं कम, तब भी किसका यूज होगा, बिलो का। कैसे यूज होगा देखो, his post is below मैनेजर लेवल, मैनेजर लेवल यानी उसकी पोस्ट कैसी है, मैनेजर लेवल से नीचे है। ठीक है, उसकी पोस्ट कैसी है, मैनेजर लेवल से नीचे है। हिज पोस्ट इज बिलो मैनेजर लेवल। ठीक है, हटा दें।
देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इनटू, ठीक है। मैं का मतलब क्या है, अंदर, कोई चीज के अंदर, ठीक है। तो इनका यूज कब होगा, अंदर के अर्थ में, अंदर या में, ठीक है। लेकिन कैसा होगा, नो मोशन, इसमें गति नहीं होगी, ठीक है, गति ना होना। जैसे राम इज इन द रूम, राम कहाँ है, रूम में है, लेकिन उसमें क्या है, गति नहीं है, मोशन नहीं है। और इनटू का मतलब क्या होगा, इनटू में क्या होगा, मैं, लेकिन क्या होगा, मोशन, गति होगी इसमें, गति, गति, ठीक है। जैसे द कैट jumped into the river, जैसे राम entered into the room, यानी इसमें क्या हो रहा है, कैट अगर जंप कर रही है कहाँ पे, रिवर में, तब भी उसमें गति हो रही है, मूवमेंट हो रही है। और राम एंटर कर रहा है रूम में, तब भी उसमें क्या हो रही है, गति हो रही है। तो जब मूवमेंट आ जाए तो क्या होगा, इनटू का यूज होगा, जैसे ट्रांसलेट इनटू, ठीक है। तो जब भी कोई भी चीज में गति आ जाए, मूवमेंट आ जाए, मोशन आ जाए, तो किसका, इनटू का, मोशन नहीं होगा तो इनका। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, यूज ऑफ वाई। देखो वाई का यूज जनरली दो जगह तो आपने देखा होगा, फर्स्ट ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, यानी वाहन के लिए, जैसे आई एम कमिंग बाय बस, ठीक है। दूसरा यूज किसके लिए होगा वाई का, दूसरा यूज होगा पैसिव, पैसिव में ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए, ठीक है। कैसे, देखो इंग्लिश इज टॉट बाय योगेंद्र सर, योगेंद्र सर, ठीक है। तो वाई का यूज यहाँ हो गया। और एक कोई वाहन के लिए, जब वाहन के द्वारा जाते हो तो वाई क्या होता है, यूज द्वारा, ठीक है, या से। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं किससे, बस से या बस के द्वारा, ठीक है। इंग्लिश इज टॉट बाय योगेंद्र सर, इंग्लिश योगेंद्र सर के द्वारा पढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गया वाई। होता है फ्रॉम, इसका यूज क्या होता है, से। तो ये कब होता है, जब किसी प्लेस से आप निकल रहे होते हो, ये वाली कंडीशन से, तो इसका यूज फ्रॉम, जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, ठीक है। एक कंडीशन होती है टू, इसका क्या होता है, को, ठीक है। इसका क्या होता है, एक प्लेस में आप एंटर कर रहे हो, ये, ठीक है। तो क्या करोगे, आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है।
या मार्केट में एंटर कर रहे हो या मार्केट से निकल रहे हो, जा रहे हो। तो क्लियर हो गया इन दोनों का। नेक्स्ट फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक है। एक होता है जो अभी हमने पढ़ा है, जो कोई फिक्स नहीं है, अकॉर्डिंग टू हिंदी या अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग उसको यूज किया जाता है। फिक्स प्रीपोजिशन क्या होते हैं, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ क्या आएगा, ऑन आएगा, ठीक है। वो पहले से फिक्स है, जिनको हम बदल नहीं सकते, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेजल, जो 2-3 शब्द मिलके आपस में आपका जोड़ेंगे और जुड़ के नया प्रीपोजिशन बन जाएगा। तो प्रीपोजिशन को जो बेसिक है जो हमने पढ़े, लेकिन इनको बार बार पढ़ोगे आप लोग, ठीक है, तो फिक्स जितने आप याद करोगे, बार बार उनको यूज करोगे तो आपको आ जाएंगे, क्योंकि हम इनको अभी लिस्ट बनाने बैठे तो ये बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने बेसिक पढ़े, और इनमें किसी में भी अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तब भी कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप जो भी आज पढ़ाया आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।